अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ नेट का फ्रॉक कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक की सारी डिटेल शेयर करूंगी। आप नेट का बनाएं, टिशू का बनाएं, मेथड बिल्कुल सेम होगा। ये देखें जी, ये नेट है और ये है अंडरशर्ट का कपड़ा, ठीक है, जो यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके साथ जो ये कढ़ाई वाला आपको नज़र आ रहा है, ये मैं पेटी के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है, सिर्फ पेटी और बाजुओं के लिए। और जो प्लेन नेट है ये सिर्फ यानी कि हम बनाएंगे इसका फॉल्स, ठीक है, यानी कि जिसे आप घघरी भी बोलते हैं। ये आप यानी कि उसकी बनाएंगे, ये पेटी हम इस कपड़े की बनाएंगे और स्लीव्स भी इसी कपड़े के बनाएंगे। तो ये आपने इसके रुख का हिसाब रखना है, जिस तरह से मतलब इसका रुख यानी कि फ्लावर्स का चेंज है एक, यानी कि इसकी थ्री पत्तियों का एक शेप बनी हुई है। तो उसकी जो नोक्स है वो मैं नीचे की तरफ करूँगी और पत्तियों की नोक्स जो है वो नेक की तरफ करूँगी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसकी 20 इंच उतारी है चौड़ाई, और ठीक है 20 इंच चौड़ाई उतारने के बाद मैं फ्रंट और बैक, ये डबल कपड़ा पड़ा है तो मैं इसको कर लूँगी सेपरेट सेपरेट। लंबाई मैंने कितनी रखी है जी, 12 इंच मैंने करनी है तैयार, 13 मैंने रखी है टोटल, 12 तैयार करूँगी, ठीक है। तो ये तकरीबन जी 8 साल से लेकर 9 साल की यानी कि बच्ची का परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। और ये देखें जी, इसको अब मैं करूँगी यानी कि तय लगा लूँगी बैक साइड, ये देखें इस तरह से रुख करूँगी मैं, ठीक है। गुलाइयाँ जो आ रही हैं वो इसको मैंने ऊपर किया और नोक्स को नीचे किया। इसी तरीके से मैं जो फ्रंट साइड है बैक साइड को फोल्ड करके रख लिया। अब फ्रंट साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी और हाफ इंच, सिर्फ हाफ इंच जो बैक साइड है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा के रखूँगी। ये देखें हाफ इंच सिर्फ, क्योंकि हमने ज़िप लगानी है। ये देख सकते हैं हाफ इंच सिर्फ मैंने बैक साइड को बढ़ा के रखा है। और इसके बाद हम तीरा, कंधा, बॉडी, कमर सारा निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ हाफ इंच, ये देखिए मैंने बढ़ा के रखा है, ठीक है। तीरे का निशान लगाएंगे, मैं तीरा रख रही हूँ 7 इंच, ठीक है। तो आपका जिस हिसाब से है बच्ची का आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंधे का निशान आ जाएगा। ये देखिए कंधा यानी कि 7 इंच सीधी लाइंस आपने लगा लेनी है। डार्क लाइंस लगाई थी लेकिन वीडियोस में इतनी ना वाज़ह हो नहीं रही, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी की थी कि आप डार्क से लाइन लगाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये देखें ये बॉडी का निशान है, इसके बाद कमर का निशान है, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इसी के साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो जी फ्रंट की हम करेंगे थोड़ी सी डीप कटिंग, जो कि हर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ फ्रंट साइड है। अब करेंगे बैक साइड की कटिंग। तो बैक साइड की थोड़ी सी कम कटिंग होती है, फ्रंट साइड की डीप होती है। ये देखिए हल्का सा कट लगाऊंगी, जो कि और आपको डिटेल्स वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है, इसको पहले मैंने हल्का सा गोल कटिंग कर लिया और ये देखें, और फ्रंट साइड को मैंने कर लिया सेपरेट। और ये देखें बैक साइड को मैंने दरमियान में से कटिंग कर लिया, क्योंकि इधर हम लगाएंगे जिप, ठीक है। इसको हमने जिप लगानी है फुल, यानी कि पेटी पे जिप लगानी है, ठीक है। अंडर शर्ट अटैच करते हुए मैं जिप लगाने की भी डिटेल्स आपको मुकम्मल बताऊंगी, और डिटेल्स के साथ ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि ब्लू की भी मैंने एक अपलोड की है। तो उसमें यानी कि कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं बताई, इसमें मैंने मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स 20 इंच तैयार करने हैं, 21 इंच मैं रखूँगी, ठीक है। और ये देखें जितनी मैंने चौड़ाई और लंबाई लेनी थी ले ली है। अब करूँगी इसकी कंधे की कटिंग, ठीक है। और अगर इसी वक्त आप लोगों को से शेयर कर देती हूँ कि स्लीव्स जो हैं अगर आप चाहें तो इसके साथ अंडर शर्ट अटैच कर लें, अगर आपकी चॉइस है। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली फिटिंग की सिलाई लगाएं और स्लीव्स इसको साथ में अटैच कर लें। और जी ये देखें जी अब वो फॉल्स आ गई है, यानी कि नीचे वाली घघरी जिसे आप बोलते हैं। तो ये देखें जी इसकी लंबाइयाँ मैंने कितनी रखी हैं मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो थोड़ी वीडियोस को बैक करके देख सकते हैं। ये देखें जी जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये देखें कंधे तीरे से मैंने शुरू की है सिलाई, तीरे की सिलाई लगाई है और पैर पैर की यानी कि सिलाई लगा देनी है, और फिर नेक्स्ट के पैर पैर की आपने सिलाई लगा देनी है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से आपने स्टिचिंग करते जाना और सिलाई यानी कि ये देखिए स्टिचिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है। और ये देखें, ठीक है। और इधर से आके आपने सुई का रुख कर लेना नीचे, और फिर इधर से यानी कि तीरे और गले की सिलाई हो गई है हमारी कंप्लीट। ये देखें कुछ इस तरह से। तो फिर इसकी हम फालतू कपड़े को कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद तो इसको हम करेंगे सीधा, सीधा करने के बाद जो यानी कि बाकी कपड़ा है कंधे वाली साइड पे उसको भी हम कटिंग करके नीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने हल्के हल्के से कट ज़रूर लगाने हैं जो गुलाई वाली यानी कि साइड है, ठीक है। और हम इसे करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये देखिए नुक्स आपने बिल्कुल नीट सी बनानी है, पेंसिल की मदद से आपने बिल्कुल सही से नीट से इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये देखें
ठीक है, ये देखें। और इस तरह से अब ये देखिए हम जो फालतू कपड़ा है तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप चाहें तो आपकी चॉइस है, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है आप सुई से भी कच्चा कर सकते हैं और सिलाई मशीन से भी। जो आप लोगों के लिए ईजी है आप वो मेथड यूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं इसको सिलाई मशीन के से ही कच्चा कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्रंट साइड हो चुकी है हमारी कंप्लीट। ये देखिए सिंपली जो जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की सिलाइयाँ लगानी थी, और ये हो गई जी हमारी बैक साइड। अब हम करेंगे यानी कि बैक साइड, पेटी की बैक साइड को रेडी। इसके ऊपर जिप कैसे लगाएंगे और इसका स्टिचिंग कैसे करेंगे, अब इसकी बारी आ गई जी। ये देखें जी मैंने सिलाई इस तरह से को लगाना शुरू कर दी है। इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे और यहाँ यहाँ पे आ गया गला। ठीक है, तो गले की गुलाई पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। और ये देखें जब हमारा सिर्फ हाफ इंच का दबाव रह जाएगा तो फिर हमने तीरे की इधर को सिलाई ले आनी, इधर से पक्का कर लेना। इससे क्या होगा जी, हमारे तीरे की सिलाइयाँ जो गुम चली जाएंगी, यानी कि इस जब हम यानी कि फ्रंट और बैक का गला सेम हो जाएगा तो ये बुरा नहीं लगेगा। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से पहले भी कटिंग करके तो फिर आप यानी कि सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं मैंने, और अपने गुलाइयों के ऊपर कट लगाने हैं। अब दूसरी साइड्स को हम करेंगे रेडी। ये एक साइड है, ठीक है, बैक साइड की यानी कि पेटी की। तो ये दोनों साइड्स हमारी सेम मेथड है और हो गई हैं रेडी। तो अब मैं इसके ऊपर जिप को कैसे अटैच करूँगी, तो आइए जी हम करते हैं जिप को अटैच। ये देखें जी हमने गले की गुलाई से सिलाई को लगाना शुरू करना है। आपने इधर से गौर से देखना है। ठीक है, तो गले की गुलाई से अब अपने जिप को खोल लेना है। खोलने के बाद आपने सीधी साइड को, ऊपर वाली साइड को इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये अंदर गुम ही चली जाए, बुरी नहीं लगे। तो फिर ये देखें इस तरह से आपने नीचे रख लेना है कपड़े को और जिप को बिल्कुल बराबर रखना है और आपने सीधी सिलाई आगे तक ले आनी है। ठीक है, और लाने के बाद आपने थोड़ा सा फिर बैक ले जाना है और फिर पैर पैर की सिलाई नीचे को लेके आ जानी है। ठीक है, इससे हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है जिप को लगाना वहाँ से भी पक्का हो जाएगा। और ये देखें इस तरीके से आपने सेम स्टिचिंग करते जाना है। ठीक है, ये देखें। और फिर ये देखें लगाने के बाद आपने धागे को करना कटिंग और जिप को कर देना फुल को बंद। बंद करने के बाद अब दूसरी साइड हम करेंगे अटैच। तो यानी कि आपको पता है दोनों साइड सेम थी, फिर भी मैं आप लोगों को ये देखें रख के दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से रख के देख लेनी है कि बराबर आती हैं। तो फिर आपने दूसरी साइड जो हम एक साइड गले वाली साइड से लगती है और एक वाली जो नीचे वाली साइड से। ठीक है, तो इस तरह आपने बिल्कुल कपड़े को बराबर बराबर रखना है और फील ही नहीं हो रहा कि हमने इधर जिप अटैच की है, गुम चली गई है जिप। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने स्टिचिंग कर लेना। और जहाँ पे गले इस यानी कि गले के यानी कि सिलाई जब आएगी उससे पहले ही आपने जिप को खोल लेना है। फिर से खोलने के बाद सेम वही मेथड जैसे मैंने बताया कि आपने सीधी साइड को वो जो फालतू ऊपर से थोड़ा सा होता है ना जिप का, यानी कि वो आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना। और ये देखें इस तरह से आपने पैर पैर की सिलाई लगा के दूसरी तरफ से कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, और इसके बाद ये हमारी पेटी भी हो गई है रेडी। तो अब मैं आप लोगों को यानी कि ये देखें फ्रंट और बैक दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब यानी कि फिटिंग की सिलाई, बॉडी की सिलाई निशान लगाएंगे और कमर का निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशान को एक शेप के ज़रिए इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने सेम इसी तरीके से फिर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको साथ सारी शेयर कर देनी है। और ये देखें नेट मैंने रखी है और साथ में अंडर शर्ट का कपड़ा रखा है। रखने के बाद ये देखें बड़ी चाल कर लेनी है। फुल चाल करने के बाद आपने इस तरह से स्टिचिंग करते जाना है। ठीक है, आपने पहले एक सिलाई लगानी है फिर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। तो इसी के साथ जो मैंने ब्लू कलर का पहले फ्रॉक की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत सारे लोगों ने पसंद की, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। तो इसलिए मैंने कहा जी आप लोगों के साथ डिटेल्स वीडियो भी होनी चाहिए, तो ये मैंने डिटेल्स वीडियो बना दी है। ठीक है, और एक मेरी सब्सक्राइबर की आई था, कमेंट्स आया था कि आपने ये नहीं बताया कि कपड़ा कितना लगता है। तो जी ये फ्रॉक्स का हिसाब होता है। जो मैंने फ्रॉक्स स्टिचिंग किए थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट थे। कोई हेल्दी बच्ची का था, कोई स्मार्ट का, कोई यानी कि कोई बहुत ज़्यादा लेंथ थी, किसी की कम थी। तो एक फ़्रॉक नहीं था, मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स यानी कि स्टिचिंग किए थे। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जब मेरे फ्रॉक्स इंशाल्लाह सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने वीडियोस बना के रखी हुई थी जो अब अपलोड कर रही हूँ। सिर्फ मेरी यानी कि जो उसकी फाइनल लुक है वो थोड़ी सी बस कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों के साथ जब बच्चियाँ यानी कि पहनेगी तो उनकी साथ में आप लोगों को पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊँगी कि कौन सी बच्ची के कितने कपड़ा लगा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल्स ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। अगर आप अपनी बच्चियों के घर में स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप यानी कि उतना कपड़ा लेके कटिंग करके
घर पे स्टिचिंग कर सकें। तो ये देखें जी, जो चूंट्स आपने डालनी थी किस तरह से मैंने डाली, तो मैंने यानी कि ज़ाहिर सी बात है, मैं जो सब्सक्राइबर इतने प्यार से कमेंट्स करते हैं तो मैंने उनके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देना होता है। तो आप मैंने पेटी रखी और ऊपर यानी कि उसको रख के सिलाई लगा ली है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद कुछ लुक इस तरह से आ गई है, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, ये है लुक। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और